अपनायत और सांस्कृतिक राजधानी बन चुके जोधपुर में मंगलवार की रात महिलाओं का राज रहा, जहां देर रात तक महिलाओं की मस्ती परवान पर रही। आप भी जानना चाहेंगे कि भला ऐसा क्या हुआ जो महिलाओं की धूम रही, वो भी पूरी रात। तो जनाब, आपको लेकर चलते हैं जोधपुर, जहां धींगा गवर की मस्ती में पूरा शहर झूमता नजर आया। इस बेत से मत घबराओ प्यारे, लग गई तो हो जाएंगे वारे न्यारे। सहरा सजेगा, बज उठेगी शहनाई। इस प्यारी मार से क्यों डरते हो भाई? आओ आओ गुहार लगाओ, बेत खाओ, ब्याह रचाओ। जब दुनिया सो रही थी, जोधपुर जाग रहा था। सूर्य नगरी सूरज की तरह चमक रही थी। शहर की गलियां आकर्षक सजावट और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही थी। जगह जगह स्टेज लगे हुए थे और पाट पर 16 श्रृंगार के साथ गवर माता विराजित थे। कहीं पारंपरिक गीत गाए जा रहे थे तो कहीं डीजे की धुनों पर स्वर लहरी बिखर रही थी। महिलाएं और सिर्फ महिलाएं हाथों में लाठियां लिए, और जिसकी मार खाने के लिए वो कुंवारे बेकरार थे, जिनकी शादी नहीं हो रही है। सिर पर सहरा सज जाए, शहनाई गूंज उठे, दिल में यही हसरत लिए मर्द महिलाओं की लाठी खाने के लिए गुहार लगा रहे थे। क्योंकि बेत पड़ी तो साल भर के अंदर ही उन्हें उनकी दुल्हनिया जो मिल जाएगी। महिलाओं ने तरह तरह के स्वांग रच रखे हैं। किसी ने केसरिया साफा बांध रखा है तो किसी ने काली का रूप धारण कर रखा है। रात भर शहर में सिर्फ महिलाओं का राज रहा। मराठी वाला है, इसमें कुछ भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि लड़कियों के लिए स्वतंत्रता दिवस है, जिस दिन आए जितने लड़कों को हम मार सकते हैं और लड़के कुछ नहीं कर सकते हैं। महिलाएं बस बन ठन के जाती है और आए जिसको मारती है। इसका ये होता है कि लड़की जितने डंडे लड़कों को मारती है, उनका विवाह जल्दी होने का चांसेस है। ये व्रत विधवाएं और सुहागिनें दोनों करती हैं। ये बेलनी माता है, ये बहुत ही प्रचा देती है। भगवान कृष्ण का स्वांग बनाए मैंने, क्योंकि मुझे भगवान कृष्ण में बहुत अटूट विश्वास है और मैं उनको मानती भी बहुत हूँ। मैं हम लोग 15-16 दिन तक इस गवर की पूजा करते हैं, फिर इस दिन को स्वांग रचते हैं और पूरी रात है ना घूमते और गवर माता के जगह जगह दर्शन करते हैं। और ये मैंने मेरी दादी और नानी से इंस्पिरेशन होके हम लोग गवर पूजे। मुझे बहुत अच्छा लगता है गवर पूज के और मन में बहुत सुकून मिलता है। ये शिव और पार्वती की आराधना है और इससे माँ प्रसन्न होकर धन दाने की वर्षा करती है और अखंड सवाग रखती है। धींगा गवर का ये अनोखा महत्व 16 दिनों पहले ही शुरू हो जाता है। लगातार 16 दिनों तक सुहाग की लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना करने वाली सुहागिनें 16 दिन के इस व्रत के समापन से पहले वाली संध्या को शाम को सज धज कर शहर में निकलती हैं। जगह जगह गाने बजते हैं, लड़कियां नृत्य करती हैं और स्वांग बनाकर औरतें पूरे शहर में घूमती हैं। देर रात अलग अलग समय में धींगा गवर की आरती की जाती है। ये सब सुबह 5 बजे उद्यापन की पूजा होने तक चलता है, फिर सभी अपने घर जाती हैं। गवर लेडीज का बेतमार गणगौर मेला है जो स्वांग
रात में बैत होती है और इसकी मान्यता है कि जो कंवारा होता है उसको बैत पड़ती है तो उसकी शादी सगाई होने की चांस रहता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। पूरे साल में इस रात को ही जोधपुर में महिलाओं का राज होता है। इस दिन महिलाएं ही राजा भी होती हैं और रानी भी। मर्द अगर यहाँ गए तो उन्हें खाने पड़ते हैं डंडे, क्योंकि हर महिला के हाथ में बेंत जरूर होती है और ये बेंत होती है मर्दों की पिटाई करने के लिए, क्योंकि उन्होंने महिलाओं की एक रात की सत्ता में भी घुसपैठ करने की कोशिश की है। मेले में इतना उल्लास और खुशी इसलिए है क्योंकि ये 2 वर्ष के बाद मनाया जा रहा है, इसलिए लोगों में बहुत ही ज़्यादा खुशी और उल्लास है। और ब्रह्मपुरी में हमारे यहाँ वैसे तो गणगौर विराजमान होती है, लेकिन हर वर्ष से ज़्यादा गणगौर यहाँ पर विराजमान हुई है, इसलिए हमारे इधर भी बहुत ही रौनक है और सभी कन्याएं हैं वो बहुत ही खुशी और एक दूसरे से अभी इनसे मिलने का वगैरह का सबका इनको अवसर मिला है, वो बहुत ही खुशी का है। ये पर्सनल एक लेडीज़ के लिए बनाया गया है कि इस वक्त लेडीज़ अपनी हुकूमत जमा सके। रोज़ लड़के हमें प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन ये दिन ऐसा होता है कि हमें अपने हस्बैंड को प्रोटेक्शन देना होता है, क्योंकि नहीं तो दूसरी लड़कियां होती है वो हमारे हस्बैंड की बहुत पिटाई करती है। मर्द भी बड़े प्यार से बेंत की मार का दर्द सह लेते हैं, क्योंकि इस मार में प्यार है, दुलार है, एक अनोखी मिठास है। यही कारण है कि इस महोत्सव में मार खाने वालों का तांता लगा रहता है। महिलाएं गजब के स्वांग रच कर आती हैं और लाठियां बरसाती हैं। एक बार तो उनका पति भी सामने आ जाए तो वो भी पिट जाता है। इस महोत्सव की रौनक में 4 चांद लगाने के लिए अब देश के दूसरे हिस्सों के साथ साथ विदेशी महिलाएं भी पूरे जोश खरोश के साथ हिस्सा लेती हैं। विधवा और जो भी कुंवारे बच्चे भी हैं वो इसकी पूजा करते हैं। हमें भी 10-15 साल हो गए करते हुए, इसको सुहाग के लिए करते हैं। सबकी यही मनोकामना होती है कि अपना आदमी को बनाए रखें। जोर का उत्साह है और बहुत आनंद आ रहा है, मजे ले रहे हैं। पूरी रात चलेगा, 3-4 बजे तक चलेगा ये। फिर बाद में गवर को पहुंचाएंगे वापस, फिर रात को घर में जाएंगे। सवेरे स्वाग बन के आती है। ये बस एक शौक है, पहले तो गवर ही पूछते थे, रात को टाइम पास ये एक मेला जैसा हो गया, बहुत जोरों का हो रहा है। बहुत अच्छा उत्साह, अच्छा लग रहा है हमें। घूम के सबको मार के एंजॉय करें, क्योंकि कोरोना के बाद 2-3 सालों से आया, इसलिए सभी एंजॉय कर रहे हैं और 1 लाख से जनता मेले में आने वाली है। इस ढींगा गवर महोत्सव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस धमचक में विधवाओं को भी जमकर मस्ती करने की इजाजत होती है। शायद दुनिया की ये एक ही ऐसी रात होती है जिसमें विधवाएं भी डंडे बरसाती हैं और मर्द इस बात का जरा भी एतराज नहीं करते। वाकई जोधपुर की ये परंपरा बेहद ही अनोखी है, जिसे देखकर हृदय में सुखद अनुभूति होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक लेडीज के लिए बनाया गया है। अपनी आन बान शान के लिए विख्यात मरुधरा के आंचल में संस्कृति और संस्कारों की समृद्ध विरासत भी पलती है। गीत, रीत और परंपराओं के इस प्रदेश में हर दिन किसी न किसी उत्सव की धूम मची ही रहती है। ढींगा गवर महोत्सव भी ऐसा ही एक अनोखा उत्सव है जो पूरे भारत में सिर्फ जोधपुर में मनाया जाता है। नारी शक्ति की स्वतंत्रता के इस महोत्सव के साथ कई कथाएं भी जुड़ी हैं। उत्सवों का गान है, उल्लास की तान है, परंपराएं महान हैं,
मरुधरा का मान है। यहाँ हर दिन उत्सवों का डेरा है। यहाँ नित नित उल्लास का नया सवेरा है। संस्कृति और संस्कारों की समृद्ध विरासत समेटे मरुधरा हर दिन खुशी की तान छेड़ती है। शायद ही कोई दिन हो जिस दिन ये धरती उत्सवों के गान से गूंजित नहीं होती है। ये उत्सव मन में जीने का उत्साह तो भरते ही हैं, जीवन की राह भी दिखाते हैं। नारी सशक्तिकरण का प्रतीक धींगा ग्वर महोत्सव भी ऐसा ही एक पर्व है जिसमें मस्ती के साथ संदेश भी है। पूरे भारत में सिर्फ जोधपुर में मनाए जाने वाले नारी शक्ति की स्वतंत्रता के इस महोत्सव के कई कथाएं भी जुड़ी हैं। कहा जाता है कि आदिकाल में भरतखंड पर देवी सती ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। तभी से कन्याएं शिव के ईश्वर रूप और देवी पार्वती जी के गौरी स्वरूप की पूजा करती आ रही हैं। भारतीय नव संवत्सर के प्रारंभ होते ही 16 दिनों का उत्सव गणगौर शुरू होता है और 16वें दिन धींगा गवर के साथ समाप्त होता है। गणगौर तो पूरे राजस्थान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन धींगा ग्वर का महोत्सव सिर्फ जोधपुर शहर में ही मनाया जाता है। कहा जाता है कि 18वीं सदी में इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी। इस जोधपुर को उनका आशीर्वाद हमेशा प्रदान होता रहे। ये हमारा जोधपुर इसी प्रेम स्नेह का वातावरण बना रहे और स्वस्थ और सुरक्षित रहे हम लोग। और हर वर्ष इसी तरह इस भव्य आयोजन में हम सब मिलकर गौर माता का आशीर्वाद लेते रहें। महिलाओं का विशेष तौर पर बैतमार मेला, जो पूरे रास्ते में महिलाएं इस बैत के माध्यम से पुरुषों को आगाह करती है कि आज का दिन हमारा है और हमें इस मेले का आयोजन में धूम मचाते हम रहे। और हमारी पुलिस कर्मी भी उसी मजबूती के साथ इस मेले की रक्षा करती रही है। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। और गणगौर का जो मेला है वो बहुत सालों से, मतलब जब से मैं छोटी थी तब से इस मेले को देखती आ रही हूँ और ये मेला बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये गणगौर का मेला बहुत ही अच्छा है। वैसे 2 साल बाद में आया है तो हम बहुत उत्साहित है इसको देखने के लिए, बहुत खुश है। इस पर्व के पीछे कई ऐतिहासिक कथाएं भी जुड़ी हैं। एक कथा 15वीं सदी से जुड़ी है। कहा जाता है कि ग्वर माता जी की पूजा करने गई पीपाड़ शहर की कन्याओं का हरण अजमेर के सूबेदार मल्लू खां ने कर लिया। तब मारवाड़ के राजा सातल जी ने मल्लू खां का पीछा किया और कोसाना गांव में पराजित कर सभी कन्याओं को छुड़ाया और नारी के उज्जवल चरित्र का मान रखा। खुशी का वो पल परंपरा से जुड़ गया और बदलते स्वरूप के साथ महोत्सव में बदल गया। रात भर चलने वाला ये धींगा ग्वर एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती हैं। महिलाएं अलग अलग स्वांग रचकर रात भर मस्ती करती हैं। इस दौरान भारतीय संस्कृति और इतिहास के चरित्र नायकों के जीवन की लीलाओं का मंचन और बहुआयामी कला का प्रदर्शन बड़ा मनोहरी होता है। गीत संगीत के साथ नृत्य और नुक्कड़ नाटकों का मंचन मन को मोह लेता है। सदियों से चला आ रहा ये त्योहार आज भी मारवाड़ की संस्कृति के साथ साथ नारी शक्ति के प्रतीक और उसकी स्वतंत्र सत्ता का भी पर्याय है। सच मानिए, महिला सशक्तिकरण का इससे बेहतर कोई और उदाहरण। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।